एक आदमी की बीवी के बच्चा होने वाला था। अब बच्चे की विलादत है तो दाई जो होती है ना, दाई जानते हैं ना, वो जो दाई होती है वो उस मर्द से कहा कि भाई ऐसा करो, थोड़ा सा शहद का इंतजाम करो, ये शहद में वो गुड़ मिलाकर वो बनाएंगे और तुम्हारी बीवी को चटाएंगे, जिससे बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। वो बेचारा गरीब आदमी था, बोला कि शहद कहाँ मिलेगा। प्याला लिया पड़ोसी के घर में गया, बोले भाई थोड़ा शहद दे दो। पड़ोसी ने कहा भाई शहद तो है नहीं मेरे पास, उसके यहाँ चले जाओ। वो 2-4 घर घूमा, किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा कि सुनो, दिल छोटा ना करो, मदीने से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये बेचारा भागा, तो बस्ती से बाहर निकला, देखा कि हाँ एक काफिला आ रहा है, बड़ा खुश हुआ। तो पहले जो ऊंट था ना, उसको इशारा किया, भाई रोको रोको रोको। तो ऊंट को रोका, सब ऊंट रुक गए। कहा क्या बात है? बोला भाई मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा सा शहद चाहिए था मुझे। बोला शहद ठीक है मिल जाएगा। तो अपने अमीर से कहा, अपने सरदार से कहा कि सरदार ये आदमी को थोड़ा शहद चाहिए। तो सरदार ने कहा कि उस ऊंट पर जो शहद का 2 घड़ा बना हुआ है, 1 घड़ा शहद इसको दे दो। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कितना तो शहद दे दो। अरे घड़ा जानते हैं ना, मिट्टी घड़ा, और ये घैलो मिट्टी घैलो, बोला ये घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये घड़ा दे देंगे, ऊंट के पीठ पे दोनों घड़ा दोनों तरफ बैलेंस से बनाकर रखा हुआ है, ये घड़ा दे देंगे, फिर ये घड़ा लेकर हम लोग कैसे जाएंगे? तो सरदार ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। दोनों घड़ा दे दो, दोनों घड़ा दे दो। कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? बोला ऊंट भी दे दो, ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो सखी कौन थे? वही तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मोर बाहर जाओ मोहज़्ज़ज़ शामिर किराम, ऐसे सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में कहत है, लोग दाने दाने को तरस रहा, दाना नहीं है, गल्ला ऊंचे दामों पर, जिसके पास में चावल गेहूं है ऊंचे दामों में बेच रहा है, गरीब लोग भूखे मर रहा है, फाकों में फाका है, बड़ा कहत पड़ा हुआ मदीने में। हजरत उस्मान गनी का 100 ऊंट का तिजारती काफिला मदीने पहुंचा, 100 ऊंट। तो ताजिर लोग जमा हो गए, घेर लिया। उस्मान 14 रुपए किलो मैं लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी फरमाए कि और बढ़ाओ, इससे ज्यादा बोली लग चुके हैं। तो कहा कि हम 16 रुपया देंगे। कहा कि भाई और ज्यादा बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा कीमत लग चुकी है। तो जो खरीदार थे बोले कि भाई बोले हम लोग जितना खरीदार है सब यहाँ मौजूद है, किसने बोली लगाया? इतनी महंगी बोली किसने लगाया? चलो 16 देंगे, इससे आगे नहीं दे सकते। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि और आगे की बोली लगाओ, इससे भी ज्यादा मिल चुके हैं। कहा कि उस्मान कौन है वो जो इससे ज्यादा कीमत दिया है? तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मेरा अल्लाह कहता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो मेरे रास्ते में 1 खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। मदीने में कहत है, मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया है, ये 100 ऊंट का गल्ला हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। अल्लाह से सौदा हो चुका है। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर सोना टकासिर खाजा। सुने हैं? सुने हैं? नहीं सुने हैं? हा। एक गुरु एक चेला पहुंचा, वो उस इलाके में पहुंचा। तो देखता क्या है कि बाजार में सोना भी 1 रुपए किलो और खाजा भी 1 रुपए किलो। तो चेला बोला गुरु से कि गुरु यहां क्या हो रहा है? इतना सस्ता खाना, इतनी सस्ती मिठाई मिल रही है गुरु, सोना भी 1 रुपए किलो, मिठाई भी 1 रुपए किलो। तो उसका गुरु बोला कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। तो चेला बोला कि नहीं भागेंगे, यही तो मौका मिला, हम बहुत पतला दुबला हो गए, खूब खाएंगे, खूब बदन बनाएंगे, अब जाइए। गुरु बोला कि बेटा सोच लो। बोला हम उसको चिल्लाते जा। गुरु चला गया, चेला खूब खाया, 1 महीना रहा, ये फूल के मोटा हो गया। अब वहां का जो राजा था, बादशाह था, अब एक आदमी रात में चोरी किया, चोर पकड़ा नहीं गया। राजा फांसी का फंदा बनाया कि मैंने ये फांसी का फंदा बनाया है,
पकड़ के आदमी को लेते आओ, जिसके गले में ये फांसी का फंदा अट जाएगा उसको फांसी पे चढ़ा देंगे, समझ लो वही चोर है। अब जिसको जिसको लाता था, तो कोई पतला है, कोई दुबला है, कोई कैसा है, अब किसी के गले में सेटे नहीं होता था। इसको भी देख लिया सिपाही लोग, बोला इसी के गले में सेट होगा, पकड़ो इसको। खेल के लीजिए 1 महीना ही पकड़ के लाया इसको, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा, सेट कर गया, बोला यही चोर है। अब ये रोने लगा कि भाई अच्छा बुरा फंसे, मेरे गुरु तो सही कहा था कि मेरा चेला यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कुर्बान जाइए। आखिरी ख्वाहिश पूछा गया कि तेरा वक्त अब आखिरी आ गया है, मौत का वक्त करीब है, तुम्हारी कोई आखिरी हिज्जा है, आखिरी ख्वाहिश है? तो बोला कि हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि वो मेरा एक गुरु है, बस मेरे गुरु को बुला दीजिए, कुछ बात उनसे करनी है। तो राजा ने सिपाही को भेजा, ढूंढो इसका गुरु कहाँ है। गुरु को पकड़ के ले आया, तो गुरु के कान में चेला ने कहा कि गुरु बचा लो, हमको बचा लीजिए। तो गुरु ने कहा कि हमने तुमको पहले ही ने कहा था कि यहाँ का हालात ठीक नहीं है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सिर सोना, टका सिर खाजा। तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। ठीक है चिंता ना करो, गुरु ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे, चिंता ना करो। तो गुरु ने कहा बादशाह से, हुजूर ऐसा किया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे चेले को ना पहनाया जाए, ये फांसी का फंदा मेरे गले में पहनाइए, हम मरना चाहते हैं। तो बादशाह ने कहा कि काहे, आप काहे मरना चाहते हैं? तो गुरु बोला कि मैंने पत्री देख लिया है, जंतरी देख लिया है, किताब देख लिया है, आज के दिन जो मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, इसलिए हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो बादशाह बोला अरे वाह, ये तो गुरु बड़ा चालाक है, ये कहे जन्नत में जाएगा, हम ही कहने चले जाएंगे जन्नत में। अब ये राजा जन्नत में गया कि नहीं गया, मैं लास्ट में सुनाने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन किराम, बहुत तेजी के साथ मसरूफियत का वक्त है, एक जलसे में और शिरकत करनी है। अल्लाह पाक की बारगाह में, इसलिए मैं जल्दी खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला मेरे बोलने को, आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन। बददुआइया कलमात के एक शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जरा हाथ उठाकर एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दी। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन। अरे बोलो ना, वहां तक बोली सुभान अल्लाह, सुन ला। अच्छा कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी, पते नहीं। आमीन बोलबे रे, की बोलबे, बोला आमीन। अब ऐसी वैसी तो दुआ होगी नहीं। एक आदमी चौक पर दुकान खोल लिया और शाम को मोहल्ले में बोला कि भैया हमारे घर में दुआ चाहिए, तो राशि सबको आवा। अब लोग सब पहुंच गए कि भाई कहे दुआ की मजलिस लगाया है। तो सब लोग जब आ गया तो बोला कि भैया ए चौक पर हम एक दुकान खोललान से, यह लगा दुआ कर मजलिस रखी ली, दुआ कर दी ताकि हमारे दुकान में बरकत है। तो किसी ने पूछा कि मौली साहब बोले, बोला मौली साहब काम नहीं जी, दुआ हम न कर वो तो राशि खाली आमीन बोली हम। बोला ठीक है। ये दुआ किया, हे अल्लाह हमने दुकान खोली है, या अल्लाह इस दुकान में बरकत दे दे, ग्राहकों की लाइन लगा दे, दिन में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी को बोलिए भैया आमीन को मत बोलियो। तो लोगों ने पूछा कन है, बोला इसलिए कि ये चौक पर कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे। अरे आमीन बोलो जीते, एक में दुकान में बरकत हो, दुकान में बिक्री हो, तो आदमी मरेगा जगह नहीं बिक्री होगा कफन का। लोगों ने आमीन बोला कि नहीं बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ये शेर में पढ़ रहा हूं, आमीन कहना। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल
मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। और ये शेर में मैं आप तमामी लोगों को शामिल करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा-ए रसूल हो, उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा-ए रसूल हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह।